हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 जनवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का सीटेट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज इस पेपर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट स्टडी। साथ ही इस पेपर में जितने भी इन्वायरमेंट स्टडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी इस वीडियो में करेंगे। साथ ही इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मैथ की तथा सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 61 में पूछा है कि सी रोगी का घर एक्स पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है वाई पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है तो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है तो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है तो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है। तो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की दिशा क्या है? साथियों, ऐसे सवाल सॉल्व करने में आपको पहले ट्रिक आजमा लेनी चाहिए। ऐसे आप इसमें ये टीड़ा कैसे खींच गया, ये ऐसे इसमें आप समकोण चतुर्भुज बनाएंगे और इधर से लिखेंगे पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और ये दक्षिण। जैसे जैसे ये बोले ऐसे यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है तो ये वाला बीच वाला पॉइंट जैसे जैसे बोले यहाँ से स्टार्ट करते जाएंगे। और इसमें जैसे सवाल पूछा है अस्पताल के सापेक्ष रोगी की दिशा, तो इसे पूरा सॉल्व करने पर पता चल जाएगी कि दिशा किस तरफ है। साथ ही इसे सवाल सॉल्व करने पर काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को, आप सॉल्व करना। इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम। इसका सही आंसर क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के बताना है कि कौन सा पक्षी अपनी झटके से आगे पीछे कर सकता है, यानी गर्दन को। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यह पक्षी है मैना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन सा है? पहले झटके वाला था, क्या आगे पीछे कर सकता है? ये पीछे तक घुमाने वाला पक्षी पूछा है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये साथियों उल्लू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति उन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। साथियों, ये लिपि आपकी एग्जाम में भी आती है। जैसे आपके देख नहीं पाते हैं, जो भी व्यक्ति नहीं देख पाता है, उसके लिए आप ऐसे उंगली से धर के अक्षरों का पता चल जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 6 बिंदु पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खम्भों पर उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। ये किस राज्य की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथियों, ये आपकी असम की बात हो रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा,
यानी ये घर असम के हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 में पूछा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड में स्थित है। साथियों उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें पूछा है तीन विभिन्न स्थानों जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। ये कहता है लेह यानी लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। बी कहता है मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। सी कहता है राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इनमें मकानों का सही विवरण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। इसमें ए और सी ऑप्शन सही होंगे, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ए में कहा है लेह यानी लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत के सपाट होते हैं। और सी में कहा है राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिसकी छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। इसके ए और सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा है नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कौवा उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी कौवा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है एक झुंड में 20 से 25 हथिनियां और बच्चे होते हैं। बी कहता है हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। सी कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। डी कहता है किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी भी ही सभी फैसले लेती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 69 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी और डी ऑप्शन सही होंगे। यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, यानी एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है और किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। इसके सी और डी ऑप्शन सही होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 70 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अक्टूबर से दिसंबर बिहार में लोगों के लिए मधुमक्खी पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पर चली और अगले दिन
17/10/2021 को 16:20 पर सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। साथ ही औसत चाल के लिए मैंने कई बार फॉर्मूला बता दिया है, यानी प्रथम चाल प्लस दूसरी चाल बट्टे 2P1 और P2, ये फॉर्मूला होता है आपके औसत चाल के लिए। इसे फॉर्मूला को इसे सेट करना है इसमें। अगर आपकी जैसे किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 का इसमें गुणा कर देना, ये आपकी मीटर पर सेकंड में यूनिट आ जाएगी। साथ ही इसे सॉल्व करने पर 71 का सही आंसर क्या आएगा, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 71 का सही आंसर साथियों इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक की कोई सरल रेखा खींचें तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 72 का सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 72 का ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उत्तर से पश्चिम होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ए कहता है बीज बोना, बी कहता है खरपतवार निकालना, सी कहता है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, डी कहता है गुहाई करना, गुहाई यानी मृदा की पोला नरम करना, और ई कहता है प्याज को उखाड़कर निकालना। यानी आपको क्रम से, यानी इसमें कहा है प्याज की खेती के लिए विभिन्न चरणों को सही क्रम है, यानी क्रम से आपको लिखना है, किस क्रम से है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, ये आप देख लीजिए किस तरह लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 73 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी DABCBEC, यानी पहले नंबर पे ये लिखा जाएगा डी वाला ऑप्शन, दूसरे पर ए वाला ऑप्शन, तीसरे पर बी वाला, चौथे पर ई वाला और पांचवें पर सी वाला। साथियों इस प्रकार ये लिखे जाएंगे। पहला यानी गुड़ाई करना, मृदा पोला या नरम करना, फिर बीज बोना, फिर उसके बाद में खरपतवार निकालना, उसके बाद में प्याज को उखाड़कर निकालना, और उसके बाद में प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना। ये आपका सही क्रम होगा। 4 के बाद में ये 5वां हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। इसमें पूछा है कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तान ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 74 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, कौन से हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताने हैं आपको। 75 का सही आंसर क्या होगा साथियों, 75 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, चीज़ें हम जो बनाते हैं और कहते हैं। थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सीखना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे। साथ ही मैं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूं। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, और ब्रैकेट में कहा है चीज़ें हम जो बनाते हैं और कहते हैं। फिर कहा है थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्न में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 76 का सही आंसर क्या होगा
साथियों 76 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सामुदायिक संसाधन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 77 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 77 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। ए कहता है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति। बी कहता है अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। सी कहता है पोषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। और डी कहता है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान की सक्रिय निर्माण। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 78 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसमें डी ए बी ऑप्शन सही होंगे, यानी डी ए और बी ऑप्शन इसमें सही होंगे इस क्रम से, यानी अधिगमकर्ताओं द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति और अधिगमकर्ताओं के बीच विचार और कौशलों को साझा करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 79 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 79 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 80 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 80 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है जल संरक्षण बढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थियों से कहा जाए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 81 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 81 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी वे और उसके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की ची ची की आवाज की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है। एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, यह सितारों के चमकने की आवाज है। आप क्या करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। 82 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 82 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम कैसे होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 83 का सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 83 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां यानी इकट्ठी करता है और जलाता है। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा।
साथियों 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों से सूखी पट्टियां इकट्ठी करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं। ए कहता है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, बी कहता है विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, सी कहता है विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, और डी कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 85 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी सी और ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होंगे, यानी विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। डी कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों जैसे साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रखकर, धोवड़े यानी कपड़े धोने का, लकड़ी का वेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है। ये कहता है विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए, बी कहता है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, सी कहता है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, और डी कहता है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 86 का सही आंसर आपको बताना है। साथ ही 86 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें क्रमांकगत बी, सी और डी ऑप्शन सही होंगे। बी, सी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें ए गलत होगा। बी कहता है विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु, सी कहता है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, डी कहता है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्ष में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करते हैं। ये कहता है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, बी कहता है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, सी कहता है प्रश्न करना और व्याख्या करना, और डी कहता है विद्यार्थियों को व्याख्या करते हुए प्रेरित करना। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 87 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 87 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, जिसमें बी और डी ऑप्शन सही होंगे, यानी बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी में कहा है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, डी कहता है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है कथन पर्यावरण अध्ययन एक खालिस्तान विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 88 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एकीकृत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है, वह विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहता है कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों के कीट से गंदी हो जाती है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा,
यानी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का प्रयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़ियों के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी अपेक्षा की जा रही है? ए कहता है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, बी ट्रैफिक नियम का पालन करना, सी पर्यावरण के लिए चिंतित होना और डी ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सी और डी ऑप्शन सही होंगे। सी यानी पर्यावरण के लिए चिंतित होना और डी कहता है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। साथियों 90 का ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें सही हो जाएगा। साथियों पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट स्टडी के जितने भी क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।